कौन लोग हैं जो नकदी के नाम से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो भी भाई है ये भद्दा मजाक करना छोड़ दे भाई, मैं उससे अर्जी विनती करती हूँ। बहुत सारे लोग जो है तनाव में है। तनाव किस वजह का? घर टूटने का। हाँ भैया, सबसे बड़ा तनाव तो घर टूटने का है। जब तक घर टूटे तब तक के मानसिक ठीक नहीं है। वो तो खाने में परेशानी है, रेंगने में परेशानी है। जिया थन तब भी से मरे मुर्दा का ठाट पड़े। और अगर कोई ऐसे काम करत हो ना तो मन बिल्कुल बंद कर दो, पर ये उचित नहीं हो। लाइट ला बंद करी 4 बजे, उसी समय सबो झन दबाते रहती, तद का दुख भी नहीं झेल पड़ता। इतना पूरा जहान में पूरा पता चल गया कि नेता मतलब पता चले है कि भी नहीं कुछ तो बोलती। दीदी सामने आई है, इसका बीपी 90-60 है। वो कैसे सरवाइव कर रही है अपने आप को ही जाना है ना। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के नकटी गांव का मामला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन दो नई विपदाएं नकटी में दिखाई दे रही हैं। और वो दो नई विपदाएं हैं, एक तो वो कि एक धोखाधड़ी का एक आप ग्रुप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति विशेष समझ लीजिए या गैंग समझ लीजिए, वो सक्रिय हो गया है। और दूसरा ये कि 10 दिन के करीब हो चुके हैं, ये 11वां दिन है और 11वें दिन में नकटी वालों का तनाव बेहद बढ़ गया है। इससे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और कुछ लोगों को जो है शुगर बढ़ने की भी शिकायतें आई हैं। वो भी हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ बताया, वो भी बड़ा चिंताजनक मामला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो नकदी के नाम से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वास्तव में नकदी के लोगों ने ऐसा कुछ प्रयास शुरू किया है या नहीं है? हमारे साथ नकदी की दीदी हैं। दीदी, एक चर्चा है कि नकदी के नाम से कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या मामला है? अब सुनने में तो आए हैं भैया, सुने हैं किसी से हम लोग भी, मतलब सुनने में नहीं भैया, आज है समझ और वो हकीकत है जब ही आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो भी भाई है ये भद्दा मजाक करना छोड़ दे भाई, मैं उससे अर्जी विनती करती हूँ ऐसे ना करे। हमारे गांव एक तो हम लोग ऐसी ही मुश्किल में हैं, तो हमारे नाम से ऐसा मजाक मत करे और किसी से राशि ऐसे ना ले। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी उस भाई से, जो भी हो, वो कमेटी हो, वो समूह हो या कहीं से भी अकेला वो भाई भाई हो कोई भी, मैं उससे अर्जी विनती करती हूँ कि हमारे गांव के नाम से ना ऐसे पैसा इतना बंद करे। मैं उससे मतलब अर्जी विनती करती हूँ भाई, मैं उससे। अच्छा दीदी, ऐसा कोई फैसला ग्रामीणों ने या कोई कमेटी आप लोगों ने अगर बनाई हो तो ऐसा लिया है कि आप लोगों को आर्थिक सहायता की जरूरत है? नहीं भैया, आर्थिक के लिए तो हम लोग कोई कमेटी ही नहीं बनाए हैं। जो आ रहा है अपनी स्वेच्छा से जिसको देना है वो दे रहा है सामने से, और कमेटी वगैरह नहीं बनाए हैं हम लोग, नहीं। और दूसरा ये कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो हम आपको हमारे दर्शकों को रिपोर्ट दिखाएंगे। बहुत सारे लोग जो है तनाव में है। तनाव किस वजह का? घर टूटने का। हाँ भैया, सबसे बड़ा तनाव तो घर टूटने का है। दूसरा वजह है बच्चे लोग का मतलब पूरा भविष्य खराब हो रहे हैं। तीसरा वजह है जिस घर में हमने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा दिए है, अब आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो भाई इंसान तो तनाव होगा ही होगा ना भैया, उसमें पूछने या कहने वाली कोई बात नहीं है। अब मेरे तो पैर आज चल नहीं रहे थे, वो डॉक्टर दीदी लोग आए ना तो देखे तो सुई वगैरह लगाए हैं और बीपी भी थोड़ा बढ़ा ऐसे करके बता रहे थे भैया। अच्छा, गांव में दाई आप बताओ कि जितने लोग हैं उनमें से आपके संज्ञान में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो है सेहत ठीक नहीं है, वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कुछ भी? जब तक घर टूटे तब तक के मानसिक ठीक नहीं है। वो तो खाने में परेशानी है, रेंगने में परेशानी है। वो तो 24 घंटा आदमी लगून रहे कि कैसा होगा, का होगा। हमन मन की हालत ऐसे है कि हम घर बना पाबो नहीं बनाबो, सरकार दी या नहीं दी, हर चीज के तनाव में तो आदमी तो टेंशन ही टेंशन है। नहीं तो रात में आप लोगों का रात दिन कट कैसे रहे हैं? क्या आप लोग सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे? नींद तो नहीं आ रहा है, परेशानी से झेल रहे हैं सभी लोग। हाँ, तो रात भर क्या इधर ही बैठे रहते हैं? बारिश हो जाती है तो अभी तो आजकल बहुत तेज भी बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में कैसे रहते हो हमको ये बताओ। कैसे रही वो पानी में बच्चल धर धर के वो लोग बाग वाले मन घर में रहते जन सियान हने दे, ये तो यही मेरे बैठे बैठे मच्छर खेदा थन और बैठे बैठे पहरा देवा थन।
हमन मन के जीना मुश्किल हो गए। हम तो कथन सरकार है एके बार ना घर टोरी तेकर साथे साथ आदमी ला मतलब जब जानवर मन ला ले धसा के लेके चल दी घर दब दब गए वैसे आदमी ला ही दबा देना रही से किसी के दुख किसी नहीं जानते ओकर मन मार जाती का कहते मंत्री विधायक मन के कि ये मेरे वो हर मंत्रालय बनाबो ऐसे करके बोला थी ना तो एक में जत का 85 घर के आदमी ना एक में ले लेना रही से होते को 61,000 फौज धर के लाइक जरूरत नहीं रही से घर में सो रहे 3 बजे के आसपास गाड़ी आए चक्का जाम करे वही समय में कोनो जानत नहीं रही लाइट ला बंद करी 4 बजे वही समय सबो झन ला दबा दे रही तत्का दुख भी नहीं झेल पड़ती और जिया थन तब भी से मरे मुर्दा का ठाट पड़े है और का कहते मर जाते तब वो परे ऐसे हो गए आदमी ला कि हमार मन के मुश्किल हो गए जीना सभी मन के लोग के। दीदी 10 दिन में क्या कोई आश्वासन कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोगों के हाथ आया क्या 10 दिन में? 11वां दिन है आज तो। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिले वो मन तो सोए है भैया इतना पूरा जहान में पूरा पता चल के नेता मन ला पता चले है कि भी नहीं कुछ तो बोलती कुछ भी तो अपन कोई भी अधिकारी लिया ला के कुछ भी तो संदेश देती एकदम चुप्पी ताने हुए है वो मन का करना चाहत कैसे करना चाहत तेला अभी तक हमारा पता नहीं है लेकिन हमन अपन तो हमार लड़ाई के कोई बार तो कुछ नहीं हमार जितना दिले जियात रहो ना ततना दिले हमार हक बर हमार जमीन पर लड़बो और यही रहो हमन कहीं जाने वाला नहीं है। तो डॉक्टर बताते रहे इसकी भारी तनाव बढ़ गए। तनाव तो बढ़बे करी भैया जब अपन जिंदगी भर के जमा पूंजी से एक ठन घर बनाता ना मन हमार गरीब मनसे मन ना जमा पूंजी ही से पूरा जिंदगी भर के जमा पूंजी से अब वो घर ला हमार आँख के सामने में मन तोड़त देखबो ता कौन ला तनाव नहीं रही। एक जन हमार दाई है तो का करबे वही टेंशन के वजह से फिसल के गिरी ओकर हाथ टूट गए एडमिट करे हैं अभी मेकाहारा में ओकर क्षतिपूर्ति कौन रहे करही हमार लइका मन पत्थरबाजी करिस तेला बलवा मार के घारा तुरंत लगा दिस जब हमार मन के इतना बड़ घर ला तोड़िस हमार बहुत कीमती सामान है कहाँ गिस कुछ होइस तो हमन एफआईआर दर्ज कराए बर गे रहे तुरंत करतीस ना तो वो मन का मांगत है समय मांगे जांच होई तेकर बाद एफआईआर दर्ज होही ऐसे कहा थे तो जे दिन में हमार घर ला तोड़े लई से ते दिन में जांच पड़ताल नहीं करतीस का कि कौन गरीब है कौन कहाँ जाही कैसे जाही तेकर है वो दिन और जांच पड़ताल नहीं करतीस का जे दिन में तोड़े का आदेश दिस ते दिन में आज बार जांच पड़ताल करी तेकर बाद एफआईआर दर्ज करी। अच्छा आप लोगों के नाम से कुछ लोग सुनने में आया है कि पैसे ऐसे भी इकट्ठे कर रहे हैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं उनके लिए? मैं सब वो जो भी भाई बंधु जो भी दीदी दाई हो ये मन सब करत हो ना ओला हटा लो काबर हमन ऐसे कुछ अभी हमन नहीं डाले हैं जो भी मदद के लिए आत है ना ते मन ना सिर्फ हमार सामने में आके मदद करत है वही लेवत है ना मन काबर भाई हमन अपन दुख में पड़े है ना वो हमार मन के वजह से ना अगर कोई ऐसे काम करत हो ना ते मन बिल्कुल बंद कर दो काबर ये उचित नहीं हो हमार गरीब मन के आड़ में ना कोई भी ऐसे गलत काम मत करो। तो ये थे कि जो गलत तरीके से क्यूआर कोड जनरेट करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है ग्रामीणों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं। आज जो है एक स्वास्थ्य शिविर लगा था और इनकी जांच करने के बाद क्या कुछ डॉक्टर ने कहा वो सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब कितने मरीजों को आप देख चुके हैं अभी तक? अभी तक तो 50-60 मरीज देख चुके हैं। क्या समस्या सबसे ज्यादा कॉमन दिखी है? हमारा भी सूचना मिली से कि उनके बीपी शुगर बढ़े हुए है और कई चीज मतलब तकलीफ हो गए तो फिर बोले कि भाई चलो चलो जाए भाई है डॉक्टर हर्ष अभी सीसीवाई हॉस्पिटल के बात करे भाई ला फिर बोले कि भाई चलते वहाँ कैम्प करते के तो भाई एक गाँव में राजी हो गए फिर यहाँ आके दिखा सब जिले अधिकतर पेशेंट बन के बीपी शुगर बढ़े हुए है बहुत शुगर है 400-500 तक बढ़े हुए है पेशेंट। वजह क्या लग रही है? तनाव है क्या? बहुत तनाव कारण बढ़े तनाव कारण ही बढ़ते बीपी शुगर अधिकतर है ना। और अभी कई जगह पेट में समस्या है काबंड ये वाला खाना खाए झलकी वाला खाना खाते वो कारण उनके पेट अभी फूले फूले लगत का शिकायत आ थे है ना ये तो है और लेटरिन टट्टी की भी शिकायत है तो ये सब शिकायत आ रहा है। तो अच्छा आप देखा कि एक समस्या नई आ गई है इधर कि ग्रामीणों के घर टूटने के बाद तनाव का लेवल बढ़ गया है और तनाव का लेवल बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर और
शुगर जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी समस्याएं लग रही हैं सबसे ज्यादा? देखो, बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि हम फर्स्ट टाइम इस गांव में आए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि मरीजों की लाइन लगी हुई है। पिछले 3 से 4 घंटे से हम 100 की ओपीडी देख चुके हैं, है ना। एक दीदी सामने आई है, इसका बीपी 90-60 है, वो कैसे सर्वाइव कर रही है अपने आप को वही जाना है ना। आज की डेट में हम बेसिकली क्या होता है, बीमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आता है। बिकॉज हम अगर ज्यादा स्ट्रेस में रहे, पैनिक स्ट्रोक आना, है ना, ज्यादा स्ट्रेस लेने से हाई बीपी, लीवर वीकनेस आना, बीपी लो हो जाना, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड फूड पॉइजनिंग। इतने सारे बच्चे फूड पॉइजनिंग से ग्रसित है। एक बच्चा को लिम्फ नोड दिख रहा है, मैं एब्जॉर्ब किया, लिम्फ नोड में अच्छा खासा मेटास्टैटिक वर्ड्स है, वो अच्छी खासी सूजन दिख रही है, बच्चा तड़प रहा है। मैं उसको एडवाइस किया कि बेटा तू जा करके सरकारी हॉस्पिटल जाओ ताकि तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। मैं डॉक्टर हर्ष गोस्वामी, डायरेक्टर श्री शिवा हॉस्पिटल, और मैं एक आश्वासन देता हूँ कि यहाँ जितने भी गाँव के आप लोग हैं, आप लोग अगर मेरे हॉस्पिटल में आते हैं तो आप लोग का ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, दवाइयाँ, हर एक इलाज आप लोग के लिए मुफ्त में रहेगा। ये नहीं कि मैं यहाँ कैंप लगाया हूँ तो अपना एडवर्टाइजिंग करने आया हूँ, मैं अपना कोई प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ। एक मानवता के नाते, एक ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आके आप लोग का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग मोस्ट वेलकम मेरे हॉस्पिटल में। कभी भी कुछ तकलीफ हो तो आप सरकारी तो डेफिनेटली जा सकते हो, अगर कुछ लगता है तो मेरा हॉस्पिटल कमल विहार में ही है, श्री शिवा हॉस्पिटल, आप वहाँ की अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मोस्टली जो दिक्कत है वो तनाव वाली है। Stress, because nowadays many people are suffering from stress. Reasons that lifestyle modification. You can see all people are suffering from BP dehydration, BP low होना, शुगर लो होना, अम्मा लोग का 800-700 BP RBS आ रहा है। थोड़ा शॉकिंग न्यूज लग रहा है कि इतने में सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये पैनिक अटैक आना, स्ट्रोक आना, ये बहुत सारे सिम्टम्स आगे चल के मिल सकता है। कुल मिलाकर के जो दिक्कत है वो तनाव के कारण है, और तनाव तो आप समझ ही रहे हैं, जब घर टूटता है तो जाहिर तौर पर तनाव होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें, स्वास्थ्यगत दिक्कतें अब नकटी वालों के सामने दिखाई दे रही हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।